सूट कटिंग करने जा रहा हूँ। तो अस्तर वाला सूट है, तो आप प्रॉपर सूट की कटिंग कैसे होती है कि सूट के चाक के कोने ना निकलें, सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो ये अस्तर वाला सूट है, तो पहले हम इसका अस्तर काटेंगे, उसके बाद ऊपर का अपर काटेंगे। ओके गाइस, तो इसको अभी हम एक साइड रखेंगे। तो ये मैंने जैसे कि अस्तर रख रखा है, तो पहले इस अस्तर को काटेंगे हम, और पहले इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। ओके, उसके बाद गाइस हम यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से कटिंग करने के लिए। सूट की लंबाई है हमारी 36, तो इसको मैं रखूँगा 35 इंच इस तरीके से। और 35 पर रख के आप इसको ना बिल्कुल सीधा निशान लगाना है कंधी का। कंधी का निशान हमें बिल्कुल डाउन नहीं करना है, बहुत से लोग कंधी का निशान डाउन कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। और भाई चेस्ट है इसकी 37 इंच, तो मैं इसका 6.5 इंच आर्म होल रखूँगा इस तरीके से। 6.5 से एक सूट फालतू लिया है मैंने। और इस आर्म होल के निशान को भी हम सीधा इसी तरीके से रखेंगे। और 20.5 पे मैं इसका चाक रखूँगा, कि चाक जो है थोड़ा सा ऊंचा पहनता है कस्टमर, तो 14.5 पे इसका चाक का निशान लगा लेंगे इस तरह। इस निशान से हम चाक खोलेंगे। ये हमारी चेस्ट का निशान है, और ये हमारी लेंथ का कंधी का निशान है। उसके बाद ये 14 इंच है, तो इसको हम यहाँ 6.5 इंच, यहाँ से 6.5 इंच लूँगा। 7 दूनी 14 आता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डाउन रखा है नीचे, आधा से पौना इंच इस तरीके से। ये कमर का निशान हो गया हमारा, ये कमर का निशान है। उसके बाद चेस्ट, उसके बाद हिप इनका 38 है, तो हम इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो इसको 10 इंच रखूँगा यहाँ पर मैं। फिटिंग का सूट पहनते हैं कस्टमर, तो इसलिए मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग दूंगा, ज़्यादा लूजिंग दूंगा नहीं। 2 इंच तो लूजिंग देनी है अगर जो आपने नाप फिट ले रखा है, तो मैं हमेशा नाप फिट लेता हूँ शरीर का। तो आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं कि मास्टर जी किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताऊँगा कि नाप कैसे लेना चाहिए या फिर निशान कैसे लगाने चाहिए। हर चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और वट इसमें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में भी मैं आपको समझा दूँगा। अब गाइस बात आती है कमर की। तो कमर है इनकी 31, तो 2 इंच की लूजिंग देके 8.25 इंच में यहाँ रख दूंगा। 8.25 चौके 33, तो 2 इंच की लूजिंग इसमें दे दी मैंने। उसके बाद चेस्ट है हमारी 37 इंच, तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच लूँगा, 2.5 इंच की लूजिंग दूंगा चेस्ट में। उसके बाद ये इस तरीके से हम ये सीधा निशान उठा लेंगे आराम से। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये ना मैं स्केल का निशान ऐसे लगाता हूँ राउंड वाला। मैं जो है यहाँ पर ये निशान ऐसे ना इससे लगाता, ना गुलाई वुलाई कुछ नहीं। आपको ये राउंड वाला स्केल इस तरीके से लेता हूँ मैं, और इस तरीके से ये निशान उठा लेता हूँ। और उसके बाद इस स्केल को ऐसे घुमा के इस तरीके से सूट कटिंग करता हूँ मैं इस तरीके से, जिससे कि अब ये क्या है, मैं सीधा रखूँगा यहाँ से इसको ऐसे, तो ये हिप का कोना निकलेगा। यहाँ से कोना ना निकले उसके लिए मैंने ये स्केल का यूज करा है, राउंड वाले स्केल का, जिससे कि हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल कोना नहीं निकलेगा, और कस्टमर की हल्की फुल्की टमी होगी वो भी कवर हो जाएगी हमारी। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच, 6 इंच गला ब्रॉड रखना है, तो 3 इंच इसको रखेंगे। और 2.5 इंच की कंधी लूँगा, तो मैं इसको टोटली 6 इंच लूँगा यहाँ से कंधी है। इस कंधी का कोई हिसाब नहीं होता गाइस कि तीरा नापो ये नापो, मैं आपको समझाऊँ। तीरे का कोई लेना देना नहीं है अगर जो गला डीप है तो। हाँ, अगर जो कॉलर बनना है या जीरो नेक है तो उसमें आपको ये नापना पड़ेगा। अदरवाइज इसका शोल्डर, गला अगर जो 7 इंच से ऊपर डीप है तो शोल्डर का कोई हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ आपको ब्रॉड कितना रखना है, तो ब्रॉड आप कभी भी ज़्यादा रखना मत, 3 इंच ही लेना, 3 दूनी 6 इंच हो जाता है। उसके बाद बात आती है कंधी की, कि कंधी कितनी रखें। तो कंधी आप अपने हिसाब से, कोई कस्टमर छोटी कंधी पहनता है, कितने कस्टमर तो ऐसे आते हैं मेरे पास, कहते हैं मास्टर जी 1 इंच की कंधी चाहिए, जो शोल्डर है हमारा 1 इंच का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई कहता है 1.5 इंच का होना चाहिए। तो ये आप कस्टमर से पूछ लें, या फिर जो सूट पहन के आता है कस्टमर उसका नाप लें क्या वो कंधी कितनी पहनते हैं। तो मैं इसमें 3 इंच कंधी रखूँगा। 3 इंच एक नॉर्मल कंधी होती है, ना कम होती ना ज़्यादा होती, सिंपल और बिल्कुल जो रेगुलर चलने वाली कंधी होती है। अगर जो आपको नहीं पता है, कस्टमर ने भी नहीं बताया है, तो आप 3 इंच का ये कंधी रख सकते हो। तो उस तरीके से यहाँ पे आप 6.5 इंच रख सकते हो। 3 इंच का हमारा ब्रॉड आ जाएगा ये गला, 3 दूनी 6,
और 3 इंच की कंदी आ जाएगी और आधा इंच हमारा यहाँ पे बाजू चढ़ेगी, उसमें चला जाएगा। तो ये सिंपली मैंने कंदी का तो मैं सारा हिसाब किताब बता दिया है। इस तरीके से मैं भी कंदी रखता हूँ। तो बाकी तो मैं कस्टमर से पूछता हूँ भैया शोल्डर कितना पहनते हो, क्योंकि जो आजकल लड़कियाँ जो ज़्यादातर जो लड़की टाइप की हैं कस्टमर हैं वो शोल्डर बहुत छोटा पहनते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच ऐसे। और जो अपना ओल्ड लेडी है वो फिर अपना नॉर्मली 3, 3.5 पे जाता ही जाता है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर लूँगा, इस तरीके से। तो निशान भी मैंने आपको बताया है, निशान यहाँ से उठाना है और निशान को ऐसे ले जाना है फिश के आकार में, यहाँ से फिश के आकार में ले जाना है आपको। निशान ये ऐसे अंदर से नहीं लगाना बिल्कुल भी। ओके, तो इसको मैं कट करके आपको बैक के बारे में सारा कुछ समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैं इस पर गिरारी उठाऊँगा, जिससे कि हमें इसको नापने नूपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कटिंग मैंने प्रॉपर करी है। तो आप इंची टेप रखने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। मशीन पे ये निशान के ऊपर ही पूरा पीस बन जाएगा। मशीन पे कारीगर इस पर इंची टेप रखेगा नहीं। हमने बिल्कुल परफेक्ट काटा है, कटिंग हमारी परफेक्ट है, कोई नापने की ज़रूरत है नहीं। नापने की ज़रूरत जब पड़ती है तो कटिंग सही ना हो। तो इस तरीके से मैंने इधर भी निशान उठा दिए। कारीगर अपना आराम से स्टिच कर लेगा, मुझे भी स्टिचिंग करना होगा तो मैं भी फटाक से सिलाई लगा के अपना स्टिच कर दूँगा। ओके गाइज, तो उसके बाद ये मैंने बाहर का जो निकाला है, तो इसका मैं आपको बताऊं ये सूट में क्या हमें बैक कितना रखना चाहिए। तो बैक का आपको बताऊं, देखो मैंने ये यहाँ से 1 से 1.25 इंच निकाल के इस तरीके से आकार दिया है इसको, इस तरीके से, क्योंकि इनका गला जो है वो हमारा 7 इंच, जैसे कि गले का जो साइज़ है ये हमारी चौड़ाई होगी 3 इंच और 7.5 इंच डीप है। हम स्केल उठाएंगे, स्केल से इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा गले का निशान। तो ये हो गया हमारा बैक का। अगर जो यही गला हमारा मेरा अगर जो आर्म होल से नीचे जाता है, आप समझ लो बैक गला, इसकी कटिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, तो ये गले के हिसाब से ही होती है। अब ये हमारा बैक जो है 7.5 पे ही है, तो ये अगर जो गला आर्म होल से नीचे गला जाता है हमारा, अगर जो होता 9 या 10 या कुछ भी, तो मैं इस बैक को फिर इस तरीके से काटता, इस तरीके से काटता, फिर इसको मैं गहरा काटता, क्योंकि गला डीप है तो यहाँ पे झोल आएगा। गला डीप रहेगा तो गला बैठना भी तो चाहिए हमारा, तो उसके लिए मैं इसको और निकाल देता यहाँ से और यहाँ से भी निकालता, जिससे कि पीठ का गला हमारा एकदम क्लियर बैठे। बट अगर जो डीप नहीं है तो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और गला अच्छा बैठने के लिए और यहाँ पर झोल ना आए, उसके लिए आप बैक में से जो ये बैक पल्ला है इसका आधा इंच यहाँ से काट के आप इस तरीके से निकाल दो। इसको आधा इंच कट करके निकाल दोगे, इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि हम फ्रंट जोड़ेंगे ऐसे, तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा फ्रंट, और बैक 1 इंच कम होगा। जब बैक 1 इंच कम होगा तो फ्रंट को बैक खींच के रखेगा, तो आर्म होल का झोल भी जो है नहीं आएगा, और बैक का जो गला है ये खींचा रहेगा, तो बैक का गला एकदम क्लियर बैठेगा, यहाँ पर झोल नहीं आएगा। ये कंधी के नीचे जो झोल झाल आते हैं ना, वो बिल्कुल झोल नहीं आएगा। ओके, आई होप आपको ये सूट की कटिंग पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टिप के साथ। ओके, थैंक्स।